बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th इस्लामियात कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक सूए रसूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी अमली ज़िंदगी, इसके टॉपिक 1 हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी, इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ पर आसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। एक्सरसाइज में स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश है। इसका बी आंसर दुरुस्त है, 22 अप्रैल 571 ईस्वी। नंबर 2 हज़रत अब्दुल मुत्तलब के इंतकाल के वक़्त नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी। इसका भी बी आंसर दुरुस्त है, 8 साल। नंबर 3 नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में अरब में कहत पड़ा तो नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? तो इसका जीम आंसर दुरुस्त है, दुआ के दौरान आसमान की तरफ उंगली उठाई। नंबर 4 जिस मादे को हुज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरख ऊँटों से ज़्यादा महबूब करार दिया, इसका जीम आंसर दुरुस्त है, हल्फुल फ़ुज़ूल। नंबर 5 हुज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा का इसमें ग्रामी है, इसका बी आंसर दुरुस्त है, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 2 पे शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला पार्ट है, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के मौका पर हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से क्या सलूक फरमाया? पहले शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 62 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। ग़ज़वा हुनैन में हज़रत शीमा कैदियों में शामिल थीं। उन्होंने नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तारफ़ करवाया तो आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बड़ी इज़्ज़त अफजाई फरमाई, चादर बिछाकर इन्हें एहतराम से बिठाया और इरशाद फरमाया, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, कैदियों की सिफारिश करो, इन्हें तुम्हारी वजह से अमान दी जाएगी। फिर इनकी सिफारिश पर आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन 1 का आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 अरब के मजलूमों की राहत रसानी के लिए होने वाले मादे का नाम और इसके अहम नुकात तहरीर करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 61 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। अरब के मजलूमों की राहत रसानी और क़याम अमन के लिए आपने हल्फुल फ़ुज़ूल नामी मादे में भी शिरकत फरमाई। इस मादे के शुरका ने यह तय किया कि मुल्क में बदअमनी को दूर करेंगे, मजलूमों, मुसाफिरों और गरीबों की हिफाजत और मदद करेंगे, किसी जालिम या गासिब को मक्का में नहीं रहने देंगे। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की किस निशानी ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम की तरफ तरगीब दिलाई? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 60 पे आएंगे, यहाँ से इस पेज की एंड वाली लाइन से शुरू करेंगे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर दलालत करने वाली एक ख़ास निशानी ने मुझे आपके दीन में दाखिल होने की तरगीब दी। मैंने देखा कि आप अयामे तफूलियत में गहवारे के अंदर चाँद के साथ खेला करते थे और उंगली मुबारक के साथ जिस तरफ इशारा फरमाया करते थे, चाँद उसी तरफ झुक जाता था। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन 3 का आंसर करेंगे। एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स एक ही तफसीली क्वेश्चन दिया गया है। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में खिदमत खलक, इफ़्फ़त व हया, शुजाअत, बहन भाइयों और दोस्तों के साथ हुस्न सलूक और हुस्न मामलात पर नोट लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 61 पे आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे खिदमत खलक, ये सारा टॉपिक लिखेंगे चूँकि खिदमत खलक के बारे में भी पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। फिर दूसरे टॉपिक पे आएंगे इफ़्फ़त व हया, यहाँ से ये सारा टॉपिक लिखेंगे। इसके बाद पेज 62 पे आएंगे, यहाँ से तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे, बहन भाइयों और दोस्तों से हुस्न सलूक, तो यहाँ से ये सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे और एंड पे शुजाअत, बहादुरी और हुस्न सलूक, ये वाला टॉपिक आप लोग कंप्लीट करेंगे। चूँकि इन चारों टॉपिक्स के बारे में पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, तो ये आप चारों ही कंप्लीट करेंगे। इनके अंदर आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट किए हुए हैं, वो भी आपने साथ लिख लेने हैं और इनको भी कर लेना है। अगर थोड़ा बहुत शॉर्ट करना चाहें तो इनमें से कुछ शॉर्ट भी कर सकते हैं।